more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. जब से मैं जॉन कंपनी में काम करने आई तब से हम दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं और ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता. बॉस एंड सेक्रेटरी वाला हम दोनों का अफेयर चल रहा था. हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. बट डेटिंग के 2-3 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और यकीन मानो मैं इस प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जंगकुक भी हैप्पी हो जाएगा. पर उस घटिया इंसान ने खुश होने की बजाय क्रिस्टियन को एबॉर्शन करवाने के लिए कहा क्योंकि वो ये बच्चा नहीं चाहता था और ना ही चाहता था कि उन दोनों के अफेयर के बारे में दुनिया को पता चले. बास्टर्ड. अब तो मैं समझ में आया कि वो कितना घटिया है. हम दोनों के बीच हर बार इस बेबी को लेके बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स होती थी, लेकिन मैंने उसको साफ-साफ कह दिया था कि ये बच्चा मैं रखूंगी. जंगकुक कहीं ना कहीं मेरे साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहता था, लेकिन उसको मैं धीरे-धीरे प्यार करने लगी थी और अभी भी करती हूँ. तो मैं ऐसे कैसे हम दोनों की प्यार की निशानी को ऐसे ही अबॉर्ट करती. ऐसे ही 2-3 मंथ निकल गए और हम दोनों की बात नहीं हो रही थी. 5 मंथ में प्रेग्नेंट थी और दूसरी तरफ जंगकुक भी मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था. मुझे पता था कि वो मुझसे ज्यादा टाइम नाराज नहीं रह सकता. एक दिन फिर वो मेरे घर खुद से आया एंड मुझे सॉरी कहा. फिर वो मेरी एंड बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि हम दोनों के अफेयर के बारे में लोगों को पता चले या फिर हम दोनों के बेबी के बारे में. और मुझे भी ऐसे ही लगा कि फिलहाल के लिए यही सही है, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखे. और उस टाइम मुझे एंड मेरे बेबी को जंगकुक की बहुत ज्यादा जरूरत थी. हाँ, और उसके बाद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था. वो मेरा एंड बेबी का पूरी तरीके से ख्याल रख रहा था. हम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अभी भी करता है. लेकिन एक दिन उसने तुम्हारे साथ शादी कर लिया और मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जंगकुक मुझे एंड हमारे बेबी को एक दिन जरूर एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद हम सब एक हैप्पी फैमिली रहेंगे. लेकिन नो, ये सब होने के पहले ही तुम बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दी. तुम्हारी वजह से अब मेरे बच्चे को उसके डैड का प्यार नहीं मिलेगा. क्रिस्टियन, चिल्ला मत, शांति से बात करो. मैं तुम पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहती थी, पर लेट इट बी. तुमने ही कहा था ना कि जंगकुक तुम पे बहुत ज्यादा, वो भी पागलों की तरह प्यार करता है. अगर इतना ही प्यार करता है तो तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि वो अभी भी ऑफिस में मुझे पकड़ के क्यों बैठता है. क्यों वो अभी भी मुझे हक करता है, क्यों वो मुझे किस करता है और क्यों वो मुझे डांटता नहीं जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ जैसे वो दूसरों को डांटता है. हाँ, बोलो त्या, इतना ही प्यार करता है ना, तो क्यों वो अभी भी मेरे साथ रातें गुजारता है. बस करो प्लीज क्रिस्टियन. बस करो प्लीज. रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में उम्र भर. बस कुछ ड्रेसेस देख रहा था. बोलो ना, कुछ काम था. एक्चुअली वो शुगा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था. जिमना, थोड़ा रुक सकती हो क्या बेबी? ये मुझे युनजुन का कॉल आ रहा है. हाँ, युनजुन, वो क्यों कॉल कर रहा है? वो भी यहाँ के यहाँ ही? पता नहीं, होगा कुछ काम.
ऐसे ही मैं जरा जाकर आता हूँ, ओके? हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम बस मेरा वेट करना, ओके? बाय। ओह गॉड, तुम्हारे सामने तो ये चांद सच में फीका है बेबी। क्या बात है मेरी बेबी, अकेले अकेले ऐसे रात के 12 बजे टेरेस पे क्या कर रही है? मुझे लगा कि तुम सो गई होंगी। कुकी, तुम इतना लेट क्यों आए? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ओह आई एम सॉरी बेबी, वो एक्चुअली मुझे थोड़ी डीलिंग कंप्लीट करनी थी ना, दैट्स व्हाई। बट मुझे मेरे बॉडीगार्ड्स ने कहा कि तुम घर पे अकेले चली आई। ऐसे क्यों किया बेबी, वो भी उनको बिना बताए? जियोन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? व्हाट? तुम मुझसे प्यार करते हो, राइट? और तुम मुझे अचानक से ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या बात है ते? तुम मुझे परेशान लग रही हो बेबी। देखो तेयंग, हमारे बीच में जो कुछ भी बातें हुई वो प्लीज तुम जंकुक से मत कहना, वरना क्या पता वो मुझे कंपनी से निकाल दे और हमारे बच्चे से भी ना मिले। तुम तो उसका गुस्सा जानती हो ना, और अगर तुम उसको बताओगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने ये सब बातें एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और हम दोनों का एक बेबी भी है। तुम तो जानती हो ना उसके लिए उसकी रेपुटेशन कितने मायने रखती है। दैट्स व्हाई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू तेयंग, उससे कुछ मत कहना। एटलीस्ट मेरे बच्चे के बारे में तो भी सोचो। उससे उसके डैड का प्यार मत छीनो, उससे उसके डैड को मत छीनो प्लीज तेयंग। ओके ओके, मैं जंकुक से कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम कह रही हो इसलिए नहीं क्रिस्टन, बल्कि मुझे पता है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा ना वो सब एक बकवास है, इसलिए। और ये सब बकवास बातें मैं जंकुक को बताकर उसको फालतू में क्यों टेंशन दूं? ये तुम क्या कह रही हो? इसमें क्या तुम्हें बकवास लग रहा है? ओह प्लीज याकुजा, इसने अभी तक जो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बताई ना उस पे मुझे 1% का भी ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज मुझे मेरे जंकुक पे एंड उसके प्यार पे पूरी तरीके से भरोसा है। हाँ, कोई भी ऐसे एरा गैरा आएगा और मुझे ऐसे बकवास बातें बताएगा तो क्या मैं इतनी आसानी से यकीन कर लूं? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट तेयंग, तुम्हारे लिए वो डीएनए रिपोर्ट एंड मेरा बच्चा काफी नहीं है? नो! मैं कैसे मान लूं कि वो डीएनए रिपोर्ट ओरिजिनल है? मैं कैसे मान लूं कि वो बच्चा तुम्हारा ही है? तुम्हें मानना होगा तेयंग, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने प्रूफ रखा है। चिल्लाओ मत, और नहीं मानती मैं तुम्हारे उस घटिया प्रूफ को। और एक लास्ट बार मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अपने काम से काम रखना और मेरे जंकुक से जितना हो सके उतना दूर रहना, वरना नेक्स्ट टाइम जिस जमीन पे तुम खड़ी रहोगी ना उसी जमीन में तुम्हें गाड़ दूंगी। Mommy doesn't know that it's getting hot. At the body shop, doing something unholy. He'll regret all the times he said. तो तुम भी मेरी बात सुन लो तेयंग। ये जो कुछ भी तुम्हें बकवास एंड झूठ लग रहा है ना, नेक्स्ट टाइम मैं खुद तुम्हारे आंखों के सामने सच लाऊंगी, तुम्हें रियलिटी दिखाऊंगी। और फिर देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारे प्यार पे भरोसा रहेगा या फिर मेरे बातों पे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है बेबी, कहाँ खोई हो? जंकुक, मैंने तुमसे पहले क्वेश्चन किया था, तुम प्लीज मुझे क्वेश्चन मत करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो, प्यार करते हो ना? आर यू किडिंग मी बेबी डॉल? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? यस आई डू, आई लव यू सो मच बेबी। बट सडनली ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं थे? नो कुकी, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते
मुझे पता है ना कि तुम सिर्फ मुझे से ही प्यार करते हो। मुझे सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है, किसी और पे नहीं। मैं जानती थी तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, मुझसे। बेबी रिलैक्स, ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम्हें मुझ पे ही ट्रस्ट है, किसी और पे नहीं? ये तुम किसकी बात कर रही हो? किसी की नहीं, किसी की नहीं कुकी। मैं और किसी की नहीं, बल्कि खुद जियोन जंगकुक की बात कर रही हूँ। वो हर हफ्ते के एक दिन मेरे साथ रात गुजारता है। क्यों वो मेरे साथ सोता है? चलो मैं मान लेती हूँ कि होंगी तुम उसका प्यार, लेकिन उसकी जरूरत सिर्फ मैं हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि उसने मुझसे उस तरह का प्यार नहीं किया जिस तरह का प्यार तुमसे किया। लेकिन जब बात सैटिस्फैक्शन की आती है, तब वो ऑलवेज मेरे पास आता है। और रही प्यार भरी बातों की, तो प्यार भरी बातें और प्यार भरी रातें उसने मेरे साथ भी बहुत की है। तो क्या अब मैं भी ऐसे मान के चलूं कि वो मुझसे भी पागल है? बेबी त्यांग, व्हाट हैपेंड टे? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा। नो कुकी, मैं ठीक हूँ। मैं रो नहीं रही हूँ। देखो, मैं नहीं रो रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, मुझसे ही प्यार करते हो ना? यस टे, आई लव यू। बट तुम यही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ है? कितना? हाँ, क्या मतलब कितना? तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर कितना प्यार करते हो? बेबी, ये कैसा सवाल हुआ कि कितना प्यार करते हो? हंसो मत, ये सिंपल क्वेश्चन है जंगकुक। मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हर बार कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, प्यार करते हो। उस तुम्हारे सीक्रेट रूम में भी मेरे फोटोज लगा के है। मुझसे बचपन से प्यार करते हो ना? तो फिर बताओ ना कि कितना प्यार करते हो? ये क्यों, क्या, किस लिए, क्यों लगा रहे हो? साफ साफ बताओ ना कि कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरी मौत भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक आखिरी झलक पाने के लिए तड़पूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देखता हूँ तो सब भी भगवानों से बस यही दुआ करता हूँ कि वो आंसू भी मेरे हो और वो आंखें भी मेरी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ बेबी कि 12 सालों से बस तुम्हारी तस्वीरों के साथ मैंने बातें करके रातें गुजारी है। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैंने मेरी जिंदगी में क्या सही किया और क्या गलत, लेकिन हाँ, एक बात है जो मैंने मेरी जिंदगी में सही की है, और वो बात ये है कि मैंने मेरे दिल, दिमाग, धड़कन और मेरी आखिरी सांसों पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है त्यांग। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तू है कहाँ, मैं कहाँ। मुझे पता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें खामखा परेशान कर रही थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओ? तो तुम मेरे हो तो ऑफ कोर्स मेरे पास ही रहोगे, मुझसे ही प्यार करोगे। मैं भी ना। तुम सिर्फ मेरे हो कुकी, और हमेशा मेरे ही रहोगे। तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। और तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पे मेरा ही हक है। बेबी प्लीज रिलैक्स। पहले मुझे ये बताओ कि तुमसे किसने क्या कहा जो तुम ये सब सोच रही हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हूँ। लेट्स मेक लव टुनाइट कुकी। तुम मेरे हो, तुम्हारा प्यार मेरा है, और आज मैं तुम्हारे उसी प्यार को फील करना चाहती हूँ जंगकुक। मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। बट बेबी आज, हाँ आज, प्लीज कुकी, कहीं ना कहीं तुमने भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया
सोचना कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करूंगी। नो, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। जंगकुक, I trust you. I need you. मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बेबी, लेकिन इतना याद रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। आज तक मैंने मेरे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। तुम मेरे सब कुछ हो माय लव। आई लव यू सो मच। हमको सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।